हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए बयान के बारे में। साथ ही साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर 97,000 पदों पर नहीं 70,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बनी सहमति के बारे में डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे और डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में एक शांतिपूर्ण मांग रखी गई थी, जहां पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन था, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को सुबह भी दी थी, जिसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी बीटीसी डीएलएड की अगर बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह के माध्यम से इको गार्डन में बैठकर लगातार ये मांग उठाई जा रही थी और छात्रों से अनुरोध भी किया जा रहा था कि वो उनका समर्थन करें। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के बीच में अभ्यर्थियों की मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री से वो देखने के लिए मिलती है और इस मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की इस मामले पर क्या कहीं ना कहीं राय बनी है और इस मामले को लेकर आगे अब क्या होने वाला है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। असल में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से ही सबसे पहले 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग उठानी शुरू की गई थी। समय समय पर अभ्यर्थी कहते थे कि 97,000 शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, उसके कुछ रीजन बताए जाते थे, जैसे कि आप जानते हैं कि 51,000 पद की जानकारी सरकार ने दी थी। अभ्यर्थियों का कहना यह था कि 4 साल से भर्ती नहीं आई तो जो रिटायरमेंट के पद हैं उनको जोड़ दिया जाए। इसके अलावा और भी 22-23,000 पद खाली रह गए थे 68,500 के अंदर, तो उन सभी पदों को जोड़कर कहा जाता था कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन जब अभ्यर्थी लगातार 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करने लगे तो पिछली बार चुनाव से पहले सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कि 17,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन उस समय पर अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर विरोध किया गया, क्योंकि उनका कहना था कि ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ऐसे में इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और यह कहते हुए नकार दिया कि हमें 17,000 शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर डिफरेंस ये भी था कि उस समय बीएड और बीटीसी दोनों प्राइमरी में शिक्षक बन सकते थे और अब ऐसे में बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन बावजूद इसके भी बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अपने हकों के लिए, अपनी शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से आज बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है। वो क्या कहते हैं, अभ्यर्थी क्या कहते हैं, पहले आप इस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद इस मुद्दे पर थोड़ी सी जानकारी मैं भी अपनी आसान भाषा में समझा दूंगा। सुनिए। आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सबको पता ही होगा कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के लिए प्रशासन के द्वारा उनके आवास पे ले गया गया था 5 सदस्यीय टीम को। सभी संघर्षशील साथी अभी देर शाम यहां पर पहुंचे और धरना स्थल पर ही उपस्थित है। हमारे बहुत सारे संघर्षशील साथियों ने यहाँ संघर्ष किया और धरना स्थल पर बढ़ चढ़ करके साथ दिया और भूमिका निभाया। भैया हम तो अभी अब 17,000 भर्ती पर आ गए हैं। अब सुन लीजिए एकदम स्पष्ट रूप से आप कि हम सब तो आ गए हैं 17,000 की कोई अब भर्ती शिक्षा मंत्री दे दें। उसी मामले में सकारात्मक बातें अब हो रही हैं और उसी मामले पर हम सब अब काम कर रहे हैं। अब आप सबको 97,000 भर्ती के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि 97,000 भर्ती किन के लिए लड़े? हम जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं वो मदद नहीं करना चाहते हैं कि भैया हम बिहार में भले, लेकिन अपनी जगह पर अपने गार्जियन को, अपने घर में अपने भाई को, अपने परिवार शिक्षा मंत्री आवास बुलाया गया। वहाँ पर हम हमारी 5 सदस्यीय टीम गई। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री जी राज्यसभा चुनाव कुछ जो चुनाव मामले में अचानक उनका कहीं जाना हुआ, उसके बाद हम सब उनके यहाँ इंतजार करते रहे और उसके बाद ये कहा गया कि अभी शाम तक आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तो हम सब अपने धरना स्थल पे आए, क्योंकि हमारे बहुत भाई बंधु और साथी इतनी दूर दूर से धरना स्थल पर आए हैं, उनसे मुलाकात भी करना चाहिए था हमको। हम सब पुनः लौट आए हैं और शिक्षा मंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। और इस माध्यम से मैं इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो बातें और चर्चाएं हैं वो अब 17,000 भर्ती की हो गई है, क्योंकि अभी तक हम सब 51,112 और 97,000 भर्ती की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हमें लगा कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इतनी बड़ी भर्ती लाने के लिए लड़ रहा हूँ, वो लोग घर से नहीं निकलना चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ये लड़ रहे हैं
क्या जरूरत है? तो भैया जब हमारे साथ इतना बड़ा जनसैलाब नहीं उतरेगा तो हम 97,000 नहीं 17,000 भर्ती पे जो शिक्षा मंत्री हमको आश्वासन दिए हैं, जो लिखित आदेश दिए थे, उसी मुद्दे पे बात हो रही है और वही कहा जा रहा है कि अब भैया 17,000 ही भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। इसलिए अब उसी में फिर सकारात्मक बातें चल रही हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि विभाग से चर्चाएं कही जाए और जितने भी साथी धरना स्थल पे आए उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो नहीं आए लाइव वीडियो देख रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन अब साथियों बता रहा हूं कि जो चीजें मेरी 57,000 भर्ती निकलवाने की, एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने की थी, मंशा थी, वो आप सबके धरना स्थल पर, संघर्ष स्थल पर ना आने की वजह से, केवल आपके धरना स्थल पर ना आने की वजह से मुझे मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा कि जो शिक्षा मंत्री ने 17,000 भर्ती पर लिखित आदेश दिया था, उसी मुद्दे पर अब हम काम करेंगे और वही भर्ती निकलवाने के लिए हम सब अब लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे साथी कह रहे हैं, जब बोला कि मैं 17,000 भर्ती का विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहा हूं, उस पर सकारात्मक बातें चल रही हैं, तो बहुत सारे साथी नाराज हो रहे हैं, भैया नहीं 97,000 चाहिए। जब 97,000 चाहिए तो 97 घंटा तो आके धरना स्थल पे बिताओ, 9700 लोग तो धरना स्थल पे आओ। 97 दिन तो धरना दे नहीं पा रहे हो, 57 घंटा बोल रहा हूं। जब 57 घंटा तुम नहीं देना चाहते हो, 9700 लोग नहीं आ सकते हो, तो मैं क्यों निकलवाऊं 97,000? आज अनवरत धरने का 23 दिन बीत गया। तो यहाँ पे आपने अभ्यर्थियों को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब बेसिक शिक्षा मंत्री से इस मामले पर परिचर्चाएं की जा रही हैं। आज हुई मुलाकात में इस मामले को रखा गया है कि चलो हमारे प्रदेश के अंदर 97,000 न सही, कम से कम 17,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री ने नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे तो कम से कम उतने ही पदों पर भर्ती निकाल दी जाए। क्योंकि जब अभ्यर्थी मांग उठाने जाते हैं तो वहाँ पर 40-45 अभ्यर्थी दिखाई देते हैं। अब 40-45 अभ्यर्थी अगर 400-500 पदों की भर्ती मांगे तो सही भी लगता है, लेकिन अगर वो मांग करें 40-50 हज़ार की तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि 40,000 भर्ती चाहिए, मांग करने के लिए 40 अभ्यर्थी हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपना कहीं ना कहीं जो मोटिव है वो क्लियर कर दिया गया है कि अब हम यहाँ पे अपनी एक नौकरी के लिए लड़ेंगे। क्योंकि चाहे वो 97,000 पदों पर भर्ती आए या 17,000 पदों पर, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे मांग करने पहुंचे हुए हैं उनको एक एक सीट मिलेगी, तभी 40-50 सीटें कब्जे करेंगे, बाकी सीटें तो दूसरे अभ्यर्थी को मिलेंगी। तो ऐसे में इन्हीं तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आने वाले समय के अंदर अगर अभ्यर्थी इसी तरीके से निष्क्रिय रहते हैं तो नई शिक्षक भर्ती अगर आती है तो उसके अंदर पदों की संख्या घट सकती है। जो उम्मीद हम जताया करते थे 97,000, 50,000, कहीं रहकर वो 17,000 ही ना आ जाए। क्योंकि अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पहले से ही एक्टिव नहीं है और ज़्यादा पदों पर भर्ती देगी ऐसा लगता भी नहीं है। इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने टारगेट को चेंज करते हुए अब 97,000 की न मांग करते हुए सीधे 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री यानी कि संदीप सिंह जी से मुलाकातें की जा रही हैं और इस मामले पर परिचर्चाएं जारी हैं। देखना ये होगा कि इस मामले पर अब आगे कितना प्रोसेस बढ़ता है और कब तक शिक्षक भर्ती के जो बदनसीबी है उत्तर प्रदेश के अंदर वो खुलती है। जो भी अपडेट रहेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।